start with the each and every step of the fetoplacental circulation one by one. सबसे पहले हम जो देख रहे हैं ये हमारा प्लासेंटा है। प्लासेंटा में से ओरिजिन होता है किसका? अम्बिलिकल कॉर्ड का। ये हमारी अम्बिलिकस है, ये हमारी अम्बिलिकल कॉर्ड है। अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर दो होती हैं हमारी अम्बिलिकल आर्टरीज, एक होती है हमारी अम्बिलिकल वेन। तो सबसे पहले जो फीटोप्लासेंटल सर्कुलेशन स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है हमारी अम्बिलिकल वेन से। जो अम्बिलिकल वेन है वो प्लासेंटा के थ्रू जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो प्योर ब्लड है, जो प्लासेंटा से हमारा fetus के हार्ट, fetus की फुल बॉडी तक जाता है, वो निकलता है अम्बिलिकल वेन के थ्रू। तो इधर से हमारी जो ये अम्बिलिकल वेन अराइज होगी और ये जाके हमारी अटैच होगी पोर्टल वेन के साथ। अम्बिलिकल वेन निकली, पोर्टल वेन के साथ जाके इसमें क्या हुआ? ब्लड की मिक्सिंग हुई। मिक्सिंग ऑफ ब्लड होती है हमारे लीवर के अंदर जो पोर्टल वेन है। फिर यहाँ से पोर्टल वेन और जो हमारी अम्बिलिकल वेन है इनका जो मिक्सचर है वो जाके हमारा अटैच होता है किधर? इन्फीरियर वेना कावा के अंदर। इस इन्फीरियर वेना कावा के अंदर ही हमारी एक ओपनिंग होती है जो हम पढ़ते हैं कि प्लासेंटल सर्कुलेशन में 3 अबनॉर्मल ओपनिंग्स होती हैं जो आफ्टर बर्थ ऑफ द बेबी नहीं होती। तो जो ये हमारी यहाँ पे जो हमारी निकली थी अम्बिलिकल वेन से और पोर्टल वेन के साथ जो मिक्स ब्लड हुआ था फिर वो जाके अटैच हुआ था हमारा इन्फीरियर वेना कावा में। इधर एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं हम डक्टस वेनोसस। इसको डक्टस वेनोसस क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो हमारी ये अम्बिलिकल वेन है ये भी एक वेन है और जो इन्फीरियर वेना कावा है ये भी एक वेन है। इधर से हमारी क्या हो चुकी है? अब मिक्सिंग ऑफ ब्लड है। अब यहाँ से जब ब्लड हमारा ड्रेन हुआ इन्फीरियर वेना कावा के अंदर अम्बिलिकल वेन से, अब स्टार्ट होती है सर्कुलेशन। इधर से इन्फीरियर वेना कावा से ब्लड जाएगा हमारा किधर? राइट एट्रियम से। और सुपीरियर वेना कावा से जो ब्लड आ रहा था वो भी किधर आ रहा था? राइट एट्रियम में। सारा का सारा ब्लड किधर आके ड्रेन हो गया? अब राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में, राइट। अब जो हमारा राइट एट्रियम और जो लेफ़्ट एट्रियम है इनके बीच में भी एक अबनॉर्मल ओपनिंग होती है जिसको क्या बोलते हैं हम? फोरामेन ऑफ ओवेल। इधर जो ये हमारा दिख रहा है राइट एट्रियम और ये लेफ़्ट एट्रियम, इन दोनों के बीच में भी एक शंट प्रेजेंट होता है। इस तरीके से हम इसको हाईलाइट कर रहे हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? फोरामेन ऑफ ओवेल। इस शंट के थ्रू, इस अबनॉर्मल ओपनिंग के थ्रू क्या होता है कि जो राइट एट्रियम से ब्लड है वो किधर की तरफ ड्रेन हो जाता है? हाफ ऑफ द ब्लड इज ड्रेन टूवर्ड्स लेफ्ट एट्रियम। आधा ब्लड इधर आ गया और ये जो ब्लड था ये मिक्स ब्लड था। इसको प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं बोलेंगे क्योंकि पोर्टल वेन के अंदर डीऑक्सीजनेटेड पहले था जिसकी वजह से अम्बिलिकल वेन के साथ उसका ब्लड मिक्स हो चुका था। अब कुछ ब्लड तो हमारा सीधा लेफ्ट एट्रियम में चला गया राइट एट्रियम से। अब जो बचा हुआ ब्लड था राइट एट्रियम में वो कहाँ जाएगा? ट्राइकस्पाइड वॉल्व जो ये है हमारी, ये क्या है हमारी? ट्राइकस्पाइड वॉल्व। इसके थ्रू रेस्ट ऑफ द ब्लड इज गोन इन राइट वेंट्रिकल। अब राइट वेंट्रिकल में से क्या निकलती है हमारी? पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू पल्मोनरी आर्टरीज निकलती हैं जो ब्लड को लेके जाती है लंग्स तक। अब जो राइट वेंट्रिकल में ब्लड था वो कहाँ गया? लंग्स के पास विया पल्मोनरी आर्टरीज। और जब जो ब्लड होता है पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू पल्मोनरी आर्टरीज से लंग्स में जाता है वो किसकी वजह से जाता है? किसकी ओपनिंग से जाता है? पल्मोनिक वॉल्व की ओपनिंग से। जो ये वॉल्व है इसको पल्मोनिक वॉल्व बोलते हैं। अब ब्लड किधर पहुंच गया हमारा? लंग्स में, राइट और लेफ्ट लंग में। अब इधर से जो हमारा ये लंग्स हैं इनमें से वो ब्लड क्या होएगा? दोबारा से, क्योंकि अब जो बेबी है उसके तो लंग्स इमैच्योर है, इधर कोई फिल्टरिंग नहीं होएगी, ऑक्सीजन के साथ कोई ब्लड एक्सचेंज नहीं होगा। तो उसकी वजह से क्या आएगा? जो ब्लड मतलब पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स में गया था वो एज इट इज़ रिटर्न हो जाएगा विया पल्मोनरी वेन्स। जो ये हमारी दिख रही है हमें इधर से भी, राइट और लेफ्ट लंग से दोनों साइड से, ये हमारी पल्मोनरी वेन्स। इनके थ्रू वो क्या हो गया? ब्लड वापस आ जाएगा हमारा किस में? लेफ्ट एट्रियम में। यस, लेफ्ट एट्रियम में। राइट एट्रियम से भी ब्लड किधर आया था? लेफ्ट एट्रियम में। और जब अब लंग से भी जो ब्लड है एज इट इज़ किधर आ गया हमारा? इधर राइट लेफ्ट एट्रियम में। अब लेफ्ट एट्रियम से वो कहाँ जाएगा ब्लड? सारा का सारा लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सी ओपनिंग होती है? कौन सी वॉल्व होती है जिसके थ्रू वो पास होता है? वो होती है मिट्रल या फिर जिसको बोलते हैं बाइकस्पाइड वॉल्व।
लेफ़्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ पहुँच गया हमारा, लेफ़्ट वेंट्रिकल में। और लेफ़्ट वेंट्रिकल से हमें जैसा कि सर्कुलेशन के अकॉर्डिंग पता है कि वो ओर्टिक वॉल के ओपन होने के बाद वो सारा का सारा ब्लड किधर चला जाता है, ओर्टा में। ये हमारा ओर्टा है, ओर्टिक आर्च। इधर हमारी ओर्टा में भी फिर फर्दर 3 आर्टरीज होती हैं अपर साइड असेंडिंग ओर्टा में। जो ये है हमारी, ये होती है बैसिलस आर्टरी, ये होती है हमारी सबक्लेवियन, कैरोटिड आर्टरी, ये होती है हमारी सबक्लेवियन आर्टरी। तो और नीचे की साइड जो ओर्टा जा रहा है वो है हमारा डिसेंडिंग ओर्टा। असेंडिंग ओर्टा और जो हमारी पल्मोनरी आर्टरीज थी जो लंग्स के पास ब्लड को लेके जा रही थी, अब इनके अंदर भी एक अबनॉर्मल ओपनिंग होती है, एक शंट होता है इधर। मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ, हाँ, इस शंट को हम बोलते हैं, इधर लिख रही हूँ, डक्टस आर्टेरियोसस। डक्टस आर्टेरियोसस। इसको डक्टस आर्टेरियोसस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो पल्मोनरी आर्टरी है वो भी एक आर्टरी है और जो ओर्टा है वो भी एक आर्टरी है। अब इधर से जो ब्लड था इन आर्टरीज के थ्रू जो ओर्टा की फर्दर पार्ट्स थी उनसे अपर बॉडीज़ की तरफ चला गया और डिसेंडिंग ओर्टा से वो फिर नीचे जाएगा लोअर पार्ट्स को। इधर से ये हमारा सर्कुलेशन इस तरीके से। फिर जो हमारा डिसेंडिंग ओर्टा है लोअर साइड हमारा किस में डिवाइड हो जाता है, इलियक आर्टरीज में। 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, राइट और लेफ़्ट। इधर जो हमारी ये राइट और लेफ़्ट इलियक आर्टरीज हैं इन ये फर्दर हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, इंटरनल इलियक आर्टरी और एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। ये हमारी दोनों अंदर की साइड जो है ये इंटरनल और जो बाहर की साइड है वो है एक्सटर्नल। अब इन दोनों आर्टरीज से फिर हमारी सर्कुलेशन में क्या निकलती है, एक इस इंटरनल से, एक इससे। यहाँ से हमारी क्या निकलती है, इनको क्या बोलेंगे हम, हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरीज, जो अम्बिलिकस में जाने के बाद क्या बन जाती है हमारी अम्बिलिकल आर्टरीज। इधर मैं इनको नेमिंग दे रही हूँ, ये क्या है हमारी हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरीज। गॉट इट। अब समझ आया, सारा का सारा जो फिटोप्लासेंटल सर्कुलेशन था प्लासेंटा से शुरू होता है। ये जो अम्बिलिकल हमारी हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरीज है ये हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगी। जो फिटस का वेस्ट मटेरियल या जो फिटस का अनफिल्टर्ड ब्लड है उसको फिटस की बॉडी से लेके हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरीज किधर लेके आएंगी, अम्बिलिकस के अंदर, और वो अम्बिलिकस से अम्बिलिकल आर्टरीज के थ्रू वापस चला जाएगा प्लासेंटा के पास फिल्ट्रेशन के लिए। सो ओवरऑल फिटोप्लासेंटल सर्कुलेशन इज़ क्लियर। अभी मैं एक छोटा सा रीकैप ले लेती हूँ टेबुलर फॉर्म में इसका, ताकि सबको ये अच्छे से और क्लियर हो जाए। ये डायग्राम के थ्रू था, अब टेबुलर फॉर्म में क्लियर कर देती हूँ।